जिनके भी बच्चे इन गलत कामों में लगे हुए, अपने बच्चों को सुधारें। ये नशे लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, घर कुर्क होगा, घर जमींदोज होगा। ये जो अपराध कर रहे हैं इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। नई उम्र के जो भी लड़के हैं, गांव के माता पिता से मैं जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को समझाएं, कंट्रोल करें। अगर इसी तरीके से हरकतें होती रही तो पुलिस आती रहेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी और पूरा गांव परेशान हो जाएगा। अपने बच्चों को समझाइए, इस तरीके की हरकतों से बाज आए, अपराध से। जो लोग किसी भी तरह का साइबर अपराध करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके सभी के घर गिराए जाएंगे और गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4 गांवों में रेड कराई गई थी और इसमें से 13 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। उनके पास से 3 वाहन रिकवर हुए हैं और 29 जो है मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड और आईफोन बरामद हुआ है। सिम बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध 179 एनसीआरपी पर जो है अभियोग पंजीकृत हैं। और क्योंकि इनको जो है 1 हफ्ते में ये सिम बदल देते थे, वो कई सिम इन्होंने गायब करे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल होने के बाद लगता है कि इन पे हज़ारों जो अभियोग पंजीकृत हैं। 7 राज्यों में हमने जो जांच में आया है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके 7 राज्यों केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं। और इनका संगठित ढंग से ये अपराध कर रहे थे। जो इनके गांव में जो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ पर सड़कों बनाने का भी ये लोग विरोध करते आए हैं। आज ये बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है और अभी इनके साथी जो 20 लोग हैं वो फरार हुए हैं। किस तरह से ठगी करते थे, क्या बताते थे अपने आप को? ये जो है क्राइम ब्रांच बन करके और पुलिस के जो आईडी, किसी भी अधिकारी की एक आईडी व्हाट्सएप पर बनाते थे और लोगों को जो है फ़ोन करते थे, धमकाते थे। और जो सरकार की जो लोगों की खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके जो लाभार्थी हैं उनको फ़ोन करते थे कि आपकी प्रोसेस फाइल प्रोसेस में है और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ऑनलाइन ये जो है गेमिंग साइट से अपनी आईडी बनवा करके और क्यूआर कोड जनरेट करा करके जो विक्टिम है उस पर पैसा डलवाते थे और वो पैसा गेमिंग जो बोगस गेमिंग साइट्स हैं उनको भिजवाते थे। 30% वहाँ उसको पेमेंट देने के बाद से बाकी पैसा इनके पास आता था। और जो जन सेवा केंद्र है या अन्य जगहों पर ये अपने आए क्यूआर कोड है उसके से पैसा कैश विड्रॉल करते थे या जो है म्यूल खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। इनके जो खातों से अभी तक जानकारी मिली है 2 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा जो इनके द्वारा फ्रॉड किया जा चुका है। गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे आप? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और कई रिपीटर हैं, काफ़ी 4-5 सालों से इस धंधे में लिप्त हैं। और अब हम शीघ्र ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई हैं, इनके घरों का जो है इन्होंने पक्के घरों को बनाया है और अपने पास गाड़ियां अपाचे और स्विफ्ट गाड़ियां 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां इन्होंने रखी हैं। तो इन पे इनकी प्रॉपर्टी फॉरफिश करने के लिए गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई कराना। इनमें से कम पड़ा जो है 4-5 से लेकर के बीएससी पास हैं। और ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा है। एक क्राइम ब्रांच का काम करते हैं और दूसरा जो बेनिफिशरी हैं उनके टेलीफोन कॉल करके उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। सर ये जो